नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सिंह कुशवाहा है और मैं आगरा ज़िले का रहने वाला हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं राजनीति में हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। लोगों की समस्या को देखता हूं, सुनता हूं, लेकिन समाधान नहीं कर पाता हूं। समाधान इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके द्वारा मैं समस्या का समाधान निकाल सकूं। लेकिन साथियों, हमारी कुशवा समाज में बहुत सारे विधायक रहे हैं, मंत्री संतरी भी हैं, लेकिन समाज का उत्पीड़न पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसकी एक विशेष वजह है। वजह यह है दोस्तों कि कोई भी नेता नहीं चाहता है समस्या का समाधान करना, लेकिन अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वो सदैव तैयार रहता है। क्योंकि समाज, मोस्टली बहुजन समाज, जनरली लोग बोलते हैं SC ST OBC, जिसको बहुजन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुजन समाज जो जिसका शोषण हुआ हो उसको बहुजन बोलते हैं। वो किसी भी जाति से बिलोंग कर सकता है। और वर्तमान भारत में जाति व्यवस्था व्याप्त है, तो उसके अनुरूप मैं कुशवा जाति से बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पहले कुशवा भाइयों की समस्या का समाधान करूं, उसके बाद अदर कास्ट के लोग हैं और उनकी समस्या को देखूं। लेकिन साथियों, ये कैसे संभव है? हमने बहुत सारे नेताओं को देखा है और बहुत सारी पार्टियां कार्य कर रही हैं अभी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पार्टियों के अनुरूप सबसे ज़्यादा समाज में विखंडन है। समाज का इस तरीके से बंटवारा कर दिया गया है कि लोग एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं समाज को लेकर के, लेकिन समाधान एक भी नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सुझाव हो जिसके द्वारा इस समाज का उत्थान हो सके, तो कृपया आप मुझे अपना सुझाव दीजिए, शेयर करिए मेरे साथ, ताकि उस पर मैं भी गंभीरता से चिंतन मंथन करूं और इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं उस पर बहुत गहनता से स्टडी करूं। साथियों, मैं कोई फेमस ना लीडर हूं और ना ही कोई मेरी पॉपुलैरिटी है। बस मैं एक आम व्यक्ति हूं। एक नैतिक जिम्मेदारी के बिहाफ पर मैं आपसे ये कुछ अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। देखो दोस्तों, आप भली बात जानते हैं कि भारत में समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे शासन प्रशासन की बात की जाए, मंत्रालय की बात की जाए, मंत्री संतरी किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, तो सबका संचालन राजनीति के द्वारा होता है। सब कुछ वहीं से डिसाइड होता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना? एजुकेशन है और रोजगार हुआ, महंगाई हुई, बहुत सारे मुद्दे हैं, सुरक्षा हुआ, लेकिन इन विषयों पर कोई भी लीडर गंभीरता से विचार नहीं करता है और ना ही वो चाहता है कि आपकी समस्या का समाधान हो। क्योंकि अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको अगर वो राजनीति सिखा देंगे, तो उनकी गुलामी कौन करेगा, उनकी चापलूसी कौन करेगा? इसलिए साथियों, आप पूरा सर्वे कर लीजिए, पूरा आकलन कर लीजिए कि समस्या का समाधान केवल और केवल राजनीति में ही निहित है। ये बात या मेरे द्वारा मान लीजिए, या फिर कुछ दिनों के बाद ये महसूस आप खुद करेंगे और उसके बाद आप रिएक्ट खुद करेंगे कि प्रवीण भाई आपने सही बोला था, राजनीति के द्वारा ही सब कुछ संभव है। अगर राजनीति के द्वारा ही सब कुछ संभव है, तो फिर हम लोग राजनीति से दूर क्यों भागते हैं?
खासकर मैं युवाओं को बोल रहा हूँ, युवा साथियों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ। साथियों, जब तक आप लोग राजनीति में चढ़ बढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे ना, तो इसी तरीके से आप भ्रमित होते रहेंगे, आपका शोषण होता रहेगा, अज्ञानता कूट कूट के बढ़ती जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। आप इतना जरूर कर सकते हैं कि कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री संतरी बन गया, उसकी चापलूसी करके अपना तो बचाव कर सकते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है ना, उसके साथ जो दुर्व्यवहार होता है और शोषण होता है, बहुत सारी निंदनीय घटनाएं होती हैं जिसका जिसकी चिंता किसी को नहीं है और ना कोई चाहता है। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप राजनीति में हिस्सा लीजिए। आप आकलन करिए वास्तविक रूप से कोई ऐसी पार्टी या लीडर है जो समाज और देश का भला कर सकता है। उससे उस बंदे से, जो लीडर है या पार्टी है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल है और क्या स्ट्रक्चर है पार्टी का, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ देख लीजिए, है ना। पूरी इसकी परीक्षण करने के पश्चात आप डिसीजन लीजिएगा और उस सिस्टम से, उस पार्टी से या लीडर से एग्रीमेंट साइन कराइए। भविष्य में आज जो वर्तमान में ये सारी बातें आप बोल रहे हो, भविष्य में करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, मैं आपको कुशवा भाइयों में आपको बता देता हूँ कि कुशवा समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं, देख रहे हैं आप। एकीकरण तो होता नहीं इनमें। एकीकरण क्यों नहीं होता है, क्या वजह है? कोई ना कोई विशेष कारण तो होगा ना, तभी नहीं होता है। या जो जो राष्ट्रीय लेवल के जो अपने जो लीडर हैं, वो नहीं चाहते हैं, समाज का बंटवारा चाहते हैं, हमेशा समाज का विखंडन चाहते हैं कि समाज का हमेशा विखंडन रहे और हम लोग अपना भला करते रहें किसी के माध्यम से। किसी पार्टी में जा सकते हैं ना, जो सत्ताधारी पार्टी रह चुकी है, उसमें जा करके आपके वोट ले करके और दलाली कर देंगे, वहाँ पे क्या दिक्कत है? उनकी लाइफ तो सेट हो जाएगी ना। आपको क्या मिला भाई? आप वोट करते हो, आप हमेशा वोटर बनना रहना चाहते हो या कभी लीडर बनना चाहते हो? मैं मानता हूँ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं इंसान की, और दैनिक जीवन को संचालन करने के लिए वो कहीं ना कहीं रोजगार की जुगाड़ करता है, रोजगार ढूंढता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये सबसे प्राथमिक नैतिक जिम्मेदारी है सभी लोगों की। लेकिन इसके साथ साथ भी आप ये देखिए ना कि समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। तो इसके बारे में तो भाई चिंतन मंथन तो करना पड़ेगा आप लोगों को। और ये वैचारिक मतभेद होता है, मैं मानता हूँ अपने भाइयों में बहुत सारे वैचारिक मतभेद हैं, तो उसको जो वैचारिक मतभेद है ना, उसको वहीं तक सीमित रखिए, लेकिन मनभेद कहीं मत रखिए। क्योंकि जब मनभेद रखोगे ना, तो समाज का कहीं भला नहीं हो सकता है। इसी तरीके से आपका बंटवारा होगा, और जो सबड़ लोग हैं ना, सबड़ लोग, इसी तरीके से आपके जो फूट डालो राज करो की फॉर्मूले पर कार्य करते रहेंगे, आपका हमेशा शोषण होता रहेगा। आप लोगों को पता है कि आपका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, और गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके इतिहास की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपने कभी गंभीरता से सोचा आपके पूर्वजों ने कितने महान कार्य किए, और धोखाधड़ी से आपके पूर्वजों की हत्या कर दी गई, शासन सत्ता छीन ली गई। लेकिन किसी भी सबसे बड़ी कमी ये है ना समाज में कि कुशवा समाज के लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो उनका खून वैसे ही नहीं खोलता है। तो साथियों, कुछ दिनों के बाद हम लोग एक अपने विधानसभा को कवर करेंगे और फील्ड में कार्य करने के लिए हम आतुर हैं, और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ और सहयोग दें और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके अपनी सहभागिता निभाएं, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े, हम समाज में निष्पक्ष तरीके से कार्य करेंगे। मैं किसी पार्टी के थ्रू नहीं कह रहा हूँ, ना ही किसी संगठन के थ्रू कह रहा हूँ, इंडिविजुअली मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप एक बार चलो मेरे साथ आ जाइए। अगर मेरे साथ नहीं आना चाहते हैं तो आप खुद अपनी टीम बना लीजिए। टीम के माध्यम से कोई विधायक या मंत्री आपके पास आता है तो उससे एग्रीमेंट साइन कराइए, बताइए लिखित में चाहिए हमको, वीडियो शूट कीजिए, उस बंदे की वीडियो बनाइए, प्रूफ रखिए कि अगर हम आपको वोट दे रहे हैं, वोट की अनमोल कीमत होती है, वोट की पावर को जब तक आप नहीं समझेंगे ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला है।
ये मत समझिए हमने वोट दे दिया, हमारा क्या गया वोट दे दिया तो। ये वोट की जो ताकत मिली है ना, बहुत संघर्षों के बाद मिली है, इसे ऐसे ही नहीं गंवाना है। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूँ। बस एक अपने माध्यम से इस वीडियो के द्वारा मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मनभेद मत रखिए भाइयों, वैचारिक मतभेद रख सकते हो आप लोग, क्योंकि जब मनभेद रहेगा ना तो बिखंडन रहेगा, और बिखंडन रहेगा तो शोषण होगा, और शोषण होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप और हम लोग, है ना। मैं किसी हाई स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत आम व्यक्ति के तौर पर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं भी आपके विचार सुनना चाहता हूँ। चिंतन मंथन करने के पश्चात उसके पश्चात ही डिसीजन लेंगे, है ना। तो बाकी तो जागरूक बनिए, समाज को नोटिफिकेशन दीजिए, समाज में अपनी जानकारी प्रोवाइड कराइए, समाज को जागरूकता की ओर ले जाइए, तभी कुछ उत्थान हो सकता है समाज का। क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, और समाज में बहुत सारे लीडर भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन चिंता किसी को नहीं है। चलिए, मैं अभी बिजी हूँ काफ़ी, इन चर्चाओं के दौरान मैं अंतिम क्षणों में इस वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप भी वीडियो बना करके ग्रुप में और सोशल मीडिया पर शेयर करिए, ताकि समाज का उद्धार हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय भारत।